चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिल्ली के मदनपुर खादर में अपनी सीक्रेट पार्किंग की जमीन फर्जी दस्तावेजों की मदद से रजिस्ट्री कराई थी। प्रवर्तन निदेशालय एड ने शुक्रवार को दैनिक भास्कर के खुलासे पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिसमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को 3 संदिग्ध आतंकियों को देखे गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हाई लेवल सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। शुरुआती सूचना के अनुसार ये तीनों संदिग्ध चिल्ला बलोठा गांव में एक स्थानीय व्यक्ति से खाना लेकर पास के जंगल की ओर भाग गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में हुई फायरिंग के आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम बंधु मान सिंह सेखो है, जो गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग का अहम हैंडलर बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों हैं? आपकी सरकार प्रदूषण रोकने के लिए न तो कोई तुरंत कार्रवाई कर रही, न ही कोई योजना और जवाबदेही दिखा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। यहां सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। पीएम सुबह 11 बजे के करीब उडुपी पहुंचे थे। उन्होंने 3 किमी लंबा रोड शो भी किया था। देश भर में स्व को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। राजस्थान के जयपुर, सीकर, ब्यावर और पाली में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। यहां कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके कारण बारिश हो रही है। इससे सर्दी का असर कम हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध लगातार खुद को बदलता और बनाता रहता है। जो कॉन्सेप्ट भविष्य के लगते हैं, वे लागू होने से पहले ही पुराने भी हो सकते हैं। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के पास शुक्रवार सुबह आतंकियों ने असम राइफल्स की 3rd बटालियन की पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला कर दिया। ये हमला तेंगनोपाल जिले के सैबोल गांव के पास बॉर्डर पिलर नंबर -87 के पास हुआ। फायरिंग में 4 जवान घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़के ने निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली लड़की के सामने खुद को आग लगा ली। इसके बाद जलती हुई हालत में ही उसके हॉस्पिटल की पहली मंजिल से नीचे कूद गया। इलाज के दौरान आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है। प्रवर्तन निदेशालय ने एड गुरुवार को ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर पर पहली बार छापेमारी की। एजेंसी ने मिजोरम के चिनफाई, आइजोल में तलाशी ली। इसके अलावा असम के करीमगंज जिले के श्रीभूमि और गुजरात के अहमदाबाद में भी छापा मारा। चीन अपने बॉर्डर पर असली सैनिकों के साथ एक रोबोट आर्मी उतारने की तैयारी कर रहा है। अगले 2 सालों में 10,000 रोबोट सैनिक तैयार किए जाएंगे। वहीं 11,000 करोड़ रुपए में बना एक एयरपोर्ट 3 सालों में ही बंद हो गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप करने का आरोपी सलमान गुरुवार देर रात शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस जब उसे गौहरगंज ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को उसे पैर में गोली मारना पड़ी। आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स विस्फोटक जुटाने के लिए सैलरी से पैसा देते रहे। गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंकिंग डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से इसके सबूत मिले हैं। सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर आदिल अहमद की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें वह एडवांस सैलरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मुंबई के 72 वर्षीय बुजुर्ग कारोबारी भरत शाह के साथ 35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने गोरेगांव पूर्व स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर उनके और उनकी पत्नी के डीमेट खातों में हेरफेर का आरोप कर ठगी का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखे से ट्रेडिंग में फंसाया और 4 साल तक बिना अनुमति के करोड़ों रुपये के शेयर बेचे। हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कई विभागों का सर्विस वेरिफिकेशन का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। इसका खुलासा विभागों के स्टेट लेवल के नोडल अधिकारी OTP की रिपोर्ट में हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन विभागों में सबसे अधिक मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभाग हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में महिला थाने के बाहर धमाका करने के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। इस केस में पकड़े गए 5 में से 4 आरोपी रानिया के गांव खारिया के रहने वाले हैं। ये आपस में पड़ोसी हैं। चारों पढ़ाई छोड़ चुके हैं और नशे के आदी है। 5वां आरोपी चौटाला गांव का है और इन दिनों सिरसा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पंजाब में रोडवेज मुलाजिम की आज 28 नवंबर हुई हड़ताल में प्रदेश भर में बवाल मच गया। संगरूर में एक मुलाजिम ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसे रोकने के चक्कर में धुरी के एसएचओ झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। आग का गोला बनी बस में 43 यात्री अंदर फंस गए। चीख पुकार मच गई। पुरुष यात्री किसी तरह कूदकर नीचे उतरे, लेकिन महिलाएं और बच्चे फंस गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में याचिका डालकर चुनौती दी है। अब इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को फैसला होगा। 20 नवंबर को अब के फतेहपुर में ब्लो ड्यूटी पर तैनात लेखपाल सुधीर कुमार कोरी की शादी होनी थी। वो शादी की वजह से छुट्टी पर थे, मगर 2 दिन पहले उनके एरो यानी इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिसर घर आकर काम न करने को लेकर डांटने लगे। 24 नवंबर की शाम ही सुधीर ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। यूपी के सहारनपुर में शुक्रवार को एक डंपर बेकाबू होकर कार पर पलट गया। डंपर पर लदी बजरी भी कार पर गिर गई। इस हादसे में 4 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। डंपर में बजरी भरी थी। रफ्तार तेज होने की वजह से डंपर बेकाबू हो गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष S. सोमनाथ ने किया। उद्घाटन सत्र में पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी, तीरथ सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे।